तो हमारा डी सम फार्मूला है, ठीक है। अब सम जैसे हम निकालते हैं नॉर्मली, अब सम फार्मूला क्या करता है, वो टोटल जो नंबर होते हैं वो उनका सम करता है, ठीक है। तो सम हमने जैसे इसका करा और इसका सम हमारा निकल के आ गया। ये तो सम तो नॉर्मल है, जैसे नंबर का हम सम करते हैं। और डाटाबेस फार्मूला डी सम किस तरह पर करता है वो हम देखेंगे इस बार। पहले इसका हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो डी सम फार्मूला है, अगर इसका मैं कंसेप्ट आपको दिखाऊं, इसका जो फंक्शन है वो हम देखें, इक्वल डी सम। तो यहाँ पे डाटाबेस है, 3 पैरामीटर पास करने, और ये सम में ही डाटाबेस जितने फार्मूले हैं ना, सब में 3 ही होते हैं। सब में 3 ही मिलेंगे आपको, डाटाबेस मिलेगा, फील्ड है और क्राइटेरिया। मतलब जो चीज़ हम जिस क्राइटेरिया बेस पे जो हम डेटा को लुकअप करना चाहते हैं, जो हमें रिजल्ट हमें चाहिए, वो हमारा क्राइटेरिया ही होता है। अगर मैं डी सम की बजाय पहले हम एक फंक्शन समझते हैं। हम सबसे पहले सम इफ समझेंगे। सम इफ फार्मूला किस काम आता है? एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी का सम चेक करने के लिए क्या है, हम डी सम का प्रयोग करते हैं। जैसे मानो मैंने हॉरिजॉन्टली को यहाँ से एक बार मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ब्रांड को कॉपी कर लिया और एंटर कर दिया। हमें हॉरिजॉन्टल जो ब्रांड है, मुझे उनका यूनिट बॉक्स का क्या है, सम चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल सम इफ रेंज, क्योंकि सम इफ जो फार्मूला हमें पता है कि पहले कॉलम में जो क्राइटेरिया वो होना चाहिए, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ना कि पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे। वाई? क्योंकि हमारा जो हॉरिजॉन्टल जो ब्रांड है ना, वो पहले कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ना कि पीछे से स्टार्ट हो रहा है। कॉमा क्राइटेरिया क्या है, हॉरिजॉन्टल ब्रांड, कॉमा सम रेंज क्या है। तो मुझे ना यहाँ से बॉक्स क्वांटिटी का सम चाहिए, ओके कर दीजिए। 139 आ रहा है, नहीं आ रहा है? मान के चलिए मेरे पास अब मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं, ठीक भाई। आपके पास प्रोडक्ट भी है और उसका ब्रांड भी दे रखा है आपको। तो मल्टीपल क्राइटेरिया पास करने के लिए, जैसे मैंने सेलेक्ट करा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो जब हम मल्टीपल क्राइटेरिया बेस पर सम निकालते हैं, तो उसमें सम इफ चलता है, नहीं चलता है? सम इफ्स। सम रेंज इसमें हम क्या है, जैसे मुझे क्वांटिटी बॉक्स का ही सम चाहिए, सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 बल्ब प्रोडक्ट वाला ये कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, बल्ब है, कॉमा। अब ब्रांड क्या है, ब्रांड वाला हमारे पास सेकंड रेंज ये है, ब्रांड वाली, कॉमा। फिर इसमें क्या है, एक बार दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 7 नीचे तक हो गया, कॉमा। फिर क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो आप देखेंगे 99 है जो जिनका ब्रांड हॉरिजॉन्टल है, सॉरी हॉरिजन है बल्ब का, तो वो 99 क्वांटिटी बॉक्स इसके अंदर है। तो यहाँ पे ना मुझे बार बार क्या है, मल्टीपल क्राइटेरिया पास करने पड़ते हैं। इसी काम को हम विद इन सेकेंड में डी सम फार्मूले से कर सकते हैं। इसी काम को हम बहुत ही कम टाइम में, इसलिए ही डाटाबेस फार्मूले हमारे डेटा को क्या लुकअप कर लेते हैं, लेफ्ट राइट दोनों तरफ चलता है वो। जबकि सम इफ क्या करेगा, सम इफ जो है वो सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही वर्क करता है, और जो डी सम है ना वो दोनों तरफ वर्क करता है, रिवर्स भी चलता है और दोनों तरफ काम करेगा। तो हम देखेंगे डी सम फार्मूला कैसे काम करेगा। इसी कंडीशंस पे देखना, मैं यहाँ पे मुझे सम निकालना है, हमने लिखा इक्वल डी सम। डाटाबेस क्या है, तो डाटाबेस माने होता है जहां भी आपका पूरा कंप्लीट टेबल आपको सेलेक्ट करना होता है विद हेडिंग के साथ। ऐसा नहीं है कि आपने यहां सेलेक्ट कर लिया, इसमें थोड़ा कंडीशंस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। हमेशा इसे ना हम विद हेडिंग के साथ ही क्या है, कंप्लीट टेबल सेलेक्ट की जाती है विद हेडिंग के साथ, कॉमा। फील्ड क्या है, अब फील्ड देने के हमारे पास 2 मेथड हैं। या तो आप, जैसे हमने अभी होजिन ब्रांड का क्या है सम निकाला था इधर, मैं क्या करूंगा फील्ड में ना सिर्फ आप हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे बॉक्स क्वांटिटी क्या है काउंट करनी है, तो फील्ड में क्या है ये रहेगा हमारे पास, ये हमारे पास फील्ड है। तो मुझे बॉक्स क्वांटिटी क्या है काउंट करनी है, किसकी, होजिन ब्रांड की, कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया जब भी हम इसमें पास करेंगे उसके लिए हमें ध्यान देना, जब हम क्राइटेरिया इसे देंगे
तो इसमें ना हेडिंग जरूर होनी चाहिए क्राइटेरिया के साथ। इसमें हेडिंग का होना बहुत जरूरी है। आप हेडिंग नहीं देंगे, फिर आपने क्राइटेरिया पास कर दिया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। तो हमें क्या है, विद जब हमसे क्राइटेरिया की बात होती है उसमें क्या है, हेडिंग और जो चीज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं सीख करना, तो आप एंटर कर दीजिए, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो एक बार दोबारा देखते हैं फिर से। इक्वल डीसम, डाटाबेस में कंप्लीट एरे हमारा जो है कंप्लीट टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा फील्ड के अंदर जो भी आप यहाँ से, जैसे आप इस बार वेटेज चेक करना चाहते हैं कि भाई टोटल वेटेज जो होरिजन ब्रांड के बल्बों के कितने हैं, हम सम निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सम कॉमा क्राइटेरिया क्या है, तो हमने होरिजन ब्रांड को और एंटर कर दीजिए। आपके सामने 1750 टोटल वेटेज हमारे पास, हमें सम निकाला है, तो डीसम तो सिर्फ सम करेगा, ठीक है। अब एक कंडीशन पे तो हमने आसानी से इसे अप्लाई कर दिया। अब मान लो मल्टीपल कंडीशंस हैं, बल्ब भी दे रखा है, जो प्रोडक्ट है ब्रांड हमें होरिजन का दे रखा है, अब मुझे दो क्राइटेरिया एक साथ पास करने हैं, तो देखना कितना आसान तरीका हमारे पास है। हमने यहाँ क्या करा, जब सम इफ लगाया था यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया, बार बार रेंज को सिलेक्ट करो फिर क्राइटेरिया सिलेक्ट करो, तो इसमें थोड़ा लंबा और लेंथी प्रोसेस है। अब डीसम क्या करेगा, ये शॉर्ट कर देगा, हम एक साथ ना मल्टीपल क्राइटेरिया एक रेंज में पास कर सकते हैं इसमें, वो देखते हैं कैसे। हमने लिखा इक्वल डीसम, डाटाबेस कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, फील्ड क्या है आपकी, मान के चलिए फील्ड में मैं बॉक्स क्वांटिटी काउंट कर रहा हूं, कॉमा और क्राइटेरिया में बस आप ये पास कर दीजिए। तो देखिए मैंने दो क्राइटेरिया एक साथ ही अप्लाई कर दिए, एक साथ हमने क्या दो क्राइटेरिया दे दिए और उसका रिजल्ट हमें चाहिए, यार एंटर कर दीजिए। देखिए 99 आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जब हमने समिफ इधर फंक्शन अप्लाई करा तो यहाँ पे बार बार क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट करो, फिर क्राइटेरिया 1, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, फिर क्राइटेरिया 2 हमें सेलेक्ट करना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या है, बस हमने एक फार्मूला लगाया डीसम, और यहाँ पे ना मल्टीपल क्राइटेरिया हमने ना एक ही साथ पास कर दिया, और हमारा रिजल्ट क्या है, निकल के आ गया। अब मान के चलिए मेरे पास वेटेज है और हम चाहते हैं एंटर कीजिए, ध्यान देना जो हम सम निकालें वो नंबर पर काउंट करता है, वो नंबर पर चल रहा है डीसम, तो उसको आपको नंबर किस चीज का सम चाहिए, बॉक्स की क्वांटिटी का चाहिए, लाइसोर्स का चाहिए, वेटेज का चाहिए। इस बार मैं यूनिट जो कॉस्ट है उसका निकालना चाहता हूं, ठीक है, यूनिट कॉस्ट का कितना सम हमारे पास है, तो यहाँ पर मैं 0 को हटा देता हूं। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ वेटेज का एक क्राइटेरिया मैंने उस पार एक और अप्लाई कर दिया है, इक्वल टू 100, मतलब होरिजन ब्रांड का बल्ब हो और जिसकी वेटेज ग्रेटर देन 100 है, हमें उनका सम चाहिए। तो 3 क्राइटेरिया हो गए, नहीं होंगे एक साथ ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल डी सम फंक्शन, डाटाबेस में क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को हम क्या है सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या है कॉमा लगाएंगे, फील्ड के अंदर क्या अप्लाई करना है, मुझे यूनिट कॉस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। अब देखो यूनिट कॉस्ट जहां पे है, इसका एक तरीका और है सिलेक्ट करने का, या फिर यहाँ पे इस फील्ड को एंटर करने की एक मेथड और, आप डबल कोटेशन में ना ये सेम यहाँ पे राइट कर दीजिए, यूनिट कॉस्ट। एक मेथड ये आप डायरेक्टली सिलेक्ट ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो मैं राइट करा है मैनुअली, ये थोड़ा सा क्या है स्टैटिक है, कर तो आप यहां से सकते हैं, दोनों ही तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं, पर हमने इस बार सेकंड तरीका अपनाया है। और क्राइटेरिया में क्या है, ये तीनों जो हमने क्राइटेरिया एक साथ ले रखे हैं उनका हमें यूनिट कॉस्ट चाहिए, एंटर कर दीजिए, ग्रेटर देन जो क्या है 100 के बराबर हो या 100 से ज्यादा हो, मुझे उन होरिजन बल्ब का और ग्रेटर देन वेटेज इतना हो, उनका हमें क्या सम चाहिए, तो 230 है हमारे पास। अगर आप यहाँ काउंट करेंगे तो 230 ही आपको मिलेगा, क्योंकि वेटेज तो आपको यहाँ से निकालेंगे, बल्ब एक तो ये रहा, इसमें एक बल्ब ये रहा यहाँ से, तो इनका सम ये अपना आप करता रहेगा ऑटोमेटिकली। तो ये फार्मूले ना हमारे जो हमने पिछली क्लासों में सम इफ उनसे बेटर है, क्योंकि यहाँ ना एक साथ मल्टीपल क्राइटेरिया को पास करना मेरे लिए इजी है। अब देखिए दूसरा क्राइटेरिया वेटेज के थ्रू ही लूंगा मैं एक एग्जांपल और, यहाँ पे कंट्रोल R कर देता हूँ,
हम चाहते हैं कि वेटेज के अंदर ही जिनका वेटेज क्या है, मतलब अब मैं दे रहा हूं बिटवीन चाहिए, कंडीशन मैंने बिटवीन दे दिए, 1000 तक मैक्सिमम हो और मिनिमम 100 से स्टार्ट हो, दोनों के बीच में जो वेटेज वाले बल्ब हैं वो हमारे शामिल हो जाए। ठीक है, इक्वल डी सम, डाटाबेस में क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को हम जो है सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा फील्ड, फील्ड क्या है, इस बार मैं बॉक्स इन स्टॉक को सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक, कॉमा क्राइटेरियम क्या है, जो आपने क्राइटेरिया जो यहाँ पे आपको निकालने हैं, जिस भी आप में रिजल्ट चाहिए, तो उसको हम क्या विद हेडिंग के साथ कंप्लीट इस टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर दीजिए, आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। 11 है टोटल। इस क्राइटेरिया के अंदर आने वाला जो बल्ब है हॉरिजॉन ब्रांड के, इस वेटेज के वो टोटल कितने हैं, बॉक्स इन स्टॉक, यानी स्टॉक में कितने बॉक्स उनके टोटल, वो 11 हैं हमारे पास। अगर मैं इसी फार्मूले को सम इफ्स से करता तो मुझे 4 क्राइटेरिया पास करने होते हैं यहाँ पे, तो ये उससे आसान है नहीं है, और हमारे काम को क्या स्मूथली कर पा रहा है, वेरी इजी मेथड तरीके से। अब देखिए इसमें हम यहाँ पे जैसे ही मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने मानो ब्रांड चेंज कर दिया, मैंने ले लिया सनबीम ले लिया, कॉपी करा और यहाँ एंटर कर दीजिए 7, आ गया ना, 7 रिजल्ट चेंज हो गया। आपने बल्ब की जगह आपने ले लिया नियॉन, कॉपी कीजिए और यहाँ एंटर कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने आता रहेगा। खाली कॉपी पेस्ट करना, क्योंकि हमने सेलेक्ट ऑलरेडी कर ही रखे हैं पहले से ही, बस आप यहाँ कॉपी पेस्ट कीजिए, रिजल्ट आपके सामने ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा बाय डिफॉल्ट ही। अब हमें क्या करना है, पिछली क्लास में मैंने डी काउंट और डी काउंट ए फंक्शन कराए थे। काउंट माने क्या होता है, गिनना, और काउंट नंबर पे तो कैलकुलेशन करेगा सिर्फ ओनली, और काउंट ए नंबर टेस्ट दोनों को, तो डी काउंट ए भी इसी तरीके से काम करता है। देखिए कैसे, इक्वल डी काउंट, डाटाबेस कहां है आपका, डाटाबेस ये रहा, कॉमा फील्ड क्या है आपकी, फील्ड है मेरे पास, जैसे मुझे यहां से क्या चेक करना है, मुझे ब्रांड चेक करना है, तो मेरी फील्ड आएगी ब्रांड, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, ब्रांड में क्या हो, हॉरिजॉन के जो ब्रांड है वो चेक करना कितने हैं, तो यहां पे रिजल्ट हमारा 0 आया है। ऐसा कैसे, एक सेकेंड, हाँ इसका 0 ही आएगा, बताऊं क्यों, क्योंकि हम टेक्स्ट को यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम टेक्स्ट को काउंट नहीं कर सकते। हाँ, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो मेरे पास फील्ड है, फील्ड को क्या हम चेंज कर देंगे, जैसे मुझे बॉक्स इन क्वांटिटी चेक करनी है, ठीक, कॉमा क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन ब्रांड, ओके 8, ये 8 है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बता रहा है कि जो इसमें बॉक्स क्वांटिटी है इसके अंदर वो हॉरिजॉन ब्रांड कितने हैं, उसमें 8 है, ये इस तरीके से काउंट कर रहा है। और डी काउंट ए लगाओगे तो चाहे टेक्स्ट काउंट कर लो चाहे नंबर काउंट कर लो, दोनों को काम करेगा। डी काउंट ए डाटाबेस में आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, फील्ड क्या हो जाएगी आपके सामने, जैसे मैं हॉरिजॉन ब्रांड, इस बार ब्रांड निकालना चाहता हूं तो ब्रांड को हम सिलेक्ट कर लेंगे और देखिए क्या निकालना है, हॉरिजॉन ब्रांड, तो ये काउंट कर देगा, 8 रिजल्ट आएगा इसका भी। तो डी काउंट क्या करता है, वो नंबर और टेक्स्ट दोनों पे ही चलता है, और डी काउंट सिर्फ नंबर की कैलकुलेशन करके देगा आपको, तो इनमें आपको अंतर ही पता होना चाहिए कि चलते कैसे हैं, आप लगा रहे हैं कुछ और आंसर निकल के आ रहा है कुछ और, तो इस तरीके का डी काउंट जो फार्मूला उसको भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, मतलब दोनों इसी तरीके से, जो मैंने डी काउंट यहाँ पे जो फार्मूला लगाया है ना, इसको मैं डी काउंट ए से निकाल दूंगा, क्यों, क्योंकि वो टेक्स्ट और नंबर दोनों पे चलेगा, टेक्स्ट और नंबर दोनों पर करेगा। डाटाबेस में क्या करा आपने, सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे, और फील्ड हमारे पास क्या है, जैसे मान लो मैं यूनिट बॉक्स क्वांटिटी में सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया क्या है, हॉरिजॉन ब्रांड, और एंटर।
वो नंबर पे ही चल गया, हमें नंबर को भी क्या है कैलकुलेशन करके आ जाएगी यहाँ पे हमारी। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे डाटाबेस फार्मूलों को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर मल्टीपल क्राइटेरिया ना देकर हम क्या है बस उनको एक बार ऊपर हेडिंग के साथ उन्हें क्या है क्राइटेरिया को यहाँ पे राइट कर लेंगे, जो क्राइटेरिया में निकालना है बस उसको सेलेक्ट करके आप क्राइटेरिया में पास कर दीजिए, आपका रिजल्ट सेकंड में आ जाएगा निकल के। तो इससे ना आपका सम इफ्स, काउंट और काउंट इफ्स के मेथड को क्या है ये बदलता है। तो अपना आसानी से फिर क्या है जो रिजल्ट हम पहले बार बार क्राइटेरिया पास करने होते थे ना, उसको अब हम क्या है शॉर्ट रूप में डाटाबेस फार्मूले हमें यहाँ सहायता करते हैं, तो उसको हम आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं उनकी। अगला यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और हैं और हम देख लेते हैं इसमें नीचे, इनका यहाँ पे सॉल्यूशंस है पहले से ही। और देखिए मैं नीचे आ गया, मुझे तो बार बार सीट सेलेक्ट करनी होगी, तो इस सीट को हम सेलेक्ट ना करके इसका मैं नाम दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूं। तो इसको हम क्या करते हैं सेलेक्ट करके यहां से यहां आना है आपको, और यहाँ पे दे दीजिए नाम डाटाबेस, सीट का नाम क्या दे दिया डाटाबेस, और एंटर कर दीजिए। सीट ना सेव हो चुकी है डाटाबेस के नाम से, इसमें पूरा डाटाबेस सेव है, करके दिखाएं, इक्वल टाइप करो और यहाँ लिख दीजिए डाटाबेस। इसमें आपकी ना पूरी सीट देखो सेलेक्ट हो रही नहीं हो रही है, सीट सेलेक्ट हो रही है ना। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो देखिए अब कैसे करेंगे, मैं नीचे सीट पे आ गया, मेरी सीट ऊपर दे रखी है और मुझे बार बार ना जाने की बजाय मैंने इस नाम को दिया है, सीट का नाम असाइन कर दिया है हमने। तो हम क्या है यहाँ पे डी सम मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। डाटाबेस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे डाटाबेस आपको ना जो सीट का नाम आपने दिया है, जो डिफाइन किया है नेम, उसको टैब से क्या इंसर्ट करा लीजिए कॉमा। अगर मैं ऊपर जाके दिखाऊँ ना आपको तो सीट मेरी सेलेक्ट मिलेगी इस प्रकार से, ठीक है। फील्ड क्या है आपके पास, अब फील्ड में मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे फील्ड से क्या निकालना है, जैसे मुझे वेटेज चेक करना है या मुझे यूनिट कॉस्ट का सम निकालना है, तो यहाँ पे ना मैं सीधा ऊपर ना जाने के बजाय मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसका नेम राइट कर देंगे यूनिट कॉस्ट। और क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया आपका ये रहा, और एंटर पास कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने 335। जितने एग्जाम्पल आप इसके खुद से करोगे उतने ही इसमें क्लैरिफिकेशन आएगा, उतने आप इसे आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे बल्ब है, ऐसे बल्ब जिनका वेटेज ही सिर्फ क्या है 100 है, बल्ब दो कंडीशन है, वेटेज 100 है, और उनका मुझे क्या है वैल्यू ऑफ स्टॉक काउंट करना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है उनका। तो इक्वल क्या करेंगे हम यहाँ पे डी सम, डाटाबेस में क्या करेंगे, डाटा सीट को इंसर्ट करा देंगे टैब की से, कॉमा, फील्ड में क्या है तो वैल्यू ऑफ स्टॉक, देखो नीचे भी लिखा हुआ है ना, वैल्यू ऑफ, यहाँ पे स्टॉक आप लिख दीजिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक कॉमा, और फील्ड में क्या ले लिया हमने बल्ब इतने प्रोडक्ट के, और एंटर। इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत हुई है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ये देखते हैं यहाँ पे, वैल्यू ऑफ स्टॉक ये तो ठीक है। तो इसमें फिर बल्ब ऐसा लग रहा है कि इसमें बल्ब या तो होगा नहीं, एंटर कीजिए, आ गया ना, उसमें मैंने स्पेस दे दिया था, उसमें क्या हमने स्पेस दे दिया था, यहाँ पे इस वजह से वो नहीं आ पा रहा था। तो स्पेस आप बिल्कुल ना देंगे, जब इस तरह से कंडीशन लगा दो स्पेस आ गया ना, तो स्पेस का क्या आपको ना ध्यान देना है यहाँ पे, इसे यहाँ पे क्या है कम कर दीजिए, तो हमारा जो रिजल्ट है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है हम आसानी से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं डाटाबेस फार्मूलों का प्रयोग करके। और इस क्लास को हम ना कल एंड करेंगे।